प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी ने अल्लाह ताला के वजूद से इनकार करते हुए अपनी हुदूद का हद दर्जा पार करके अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा तो अल्लाह ताला ने उसे कैसे रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। तारीख इन वाक़यात से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक वाक़या तुर्की में पेश आया। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अगस्त 2002 में तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से बस तुर्की अखबारात में शाया होने वाले वाक़यात इंतहाई इबरतनाक हैं। तफसीलात के मुताबिक तुर्की की बहरिया के किसी अड्डे में जो साहिल समंदर से बिल्कुल मुत्सिल था, रक्सो सुरूर की एक मजलिस मुनक्किद हुई जिसके शुरका 3000 के लगभग थे। वहाँ नाचने और गाने वालियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और शराब कबाब की खूब महफिल जमी। इस फंक्शन के लिए इसराइल से खुसूसी तौर पर यहूदी नाचने और गाने वाली लड़कियां दरामद की गईं जो इंतहाई बेहया थी। फंक्शन में 30 से ज्यादा तुर्क जर्नैल भी शामिल थे। बताया जाता है कि इस वक्त जब इंतहाई बेहयाई और फैश मनाज़र पर मबनी मजलिस जारी थी कि एक तुर्की जनरल ने एक कैप्टन के जरिए कुरान पाक का एक नुस्खा मंगवाया और इससे इसको पढ़ने को कहा। जब इसने पढ़ा तो इससे इसकी तफसीर पूछी तो इसने लाइल्मी का इजहार किया। इसके बाद मज़कूरा जनरल ने कुरान करीम के नुस्खे को लिया और माअज़ल्लाह फाड़ कर नाचती हुई यहूदी और तुर्की लड़कियों के पाँव के नीचे डाल दिया और साथ ये भी कहा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहाँ है। हालांकि इसमें यह भी है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो इस कुरान को उतारने वाला कहाँ है जो इसकी हिफाजत और दफा करेगा। इस दौरान कुरान करीम को लाने वाले कैप्टन पर इंतहाई खौफ तारी हो गया और वो अचानक तेजी से बहरी अड्डे से बाहर आ गया। शायद इसकी वजह यह हो कि ये शख्स इस बहरी अड्डे पर आने वाले अजाब के इब्तदाई लम्हात का चश्मदीद गवाह बन सके। इसके बाद इंतहाई इबरत आमूज वाक़यात और मनाजिर पेश आए। बताया जाता है कि अचानक एक खौफनाक रोशनी नजर आई जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया। इसके बाद समंदर फट पड़ा और इसमें से आग के शोले बुलंद होने लगे, साथ ही लोगों के जिस्मों के फटने की आवाजें आने लगीं। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस पूरे बहरी अड्डे को उठाकर समंदर के बीच से उठने वाली खौफनाक लहरों के दरमियान फेंक दिया। इसके बाद दूसरे इलाकों को भी ज़लज़ले ने अपनी लपेट में ले लिया। अजीब बात यह है कि मज़कूरा प्रोग्राम में शरीक तुर्की, अमरीकी और इसराइली फौजियों और नाचने गाने वालियों की लाशों का कुछ पता न चल सका कि वो कहाँ गईं। तमाम तर वसाइल होने के बावजूद भी वो लाशें समंदर से बाहर न आ सकी। कुरान करीम की बेरुमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा तो अल्लाह ताला ने इनसे इंतकाम ले लिया। इस वाक़े में गरचे हक ताला ने न सिर्फ कुल इंसानियत बल्कि तमाम मुसलमानों को नहायत इबरत आमूज सबक देने के लिए अपने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया है, जिससे पहली बात साबित होती है कि कुरान पाक वाकई अल्लाह ताला की आसमानी किताब है, क्योंकि अगर ये अल्लाह की चीज और आसमानी किताब ना होती तो अल्लाह को शायद गुस्सा भी ना आता। क्या किसी मुसन्नफ या मुअल्लिफ की किताब की बेरुमती और बेअदबी करने पर क्या अल्लाह ताला को कभी गुस्सा आया? नहीं। जाहिर है इंसानी अक्ल शऊर के एतबार से गुस्सा उसी को आता है जिसकी चीज होती है। यहाँ पर महफिल रक्सो सुरूर में कुरान पाक की, जिसका इस महफिल से कोई राब्ता या वास्ता या तल्लुक भी न था, जिस दर्जा संगीन गुस्ताखी और बेअदबी का मुजाहरा किया गया, इस पर अल्लाह ताला के शदीद और संगीन गुस्सा ने वो काम दिखाया कि हजारों रकासाओं और याशी करने वाले इंसानों की नाशों का नामो निशान तक न रहा। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह जब 6 सितंबर 1992 को भारत के सूबा महाराष्ट्र के कस्बे लातूर और सूरत के मुतासब पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, इस सब के बाद आने वाले जल्जले ने महाराष्ट्र का खासा इलाका जेरो जबर कर दिया। इस जल्जले में 30,000 अफराद मारे गए। सबसे ज्यादा तबाही लातूर में हुई और बाबरी मस्जिद की शहादत में हिस्सा लेने वाले हजारों गुंडे लुकमा एजल बन गए। फिर एक साल बाद सूरत में ताउन की मौलिक वबा फैल गई। इन जालिमों की आबादियां खासतौर पर इसकी जद में आई जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करवाई थी या इस शैतानी फिल्म में हिस्सा लिया था। इन्हीं दिनों सूरत में एक साहिब इल्म शख्सियत मौलवी मुजीबुल्लाह ने सैयद अबुल हसन अली नदवी के नाम में खत लिखा जिसका मतन कुछ यूं था: ताउनी शक्ल में बीमारियां इन्हीं इलाकों में हैं, इन्हीं लोगों का सफाया हो रहा है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया था। सूरत के फसाद में मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती और बेईमाना सलूक करके माओ बहनों को बेपर्दा किया और उनकी बेइज्जती की। लाखों आदमी सूरत शहर छोड़कर भाग चुके हैं। शहर में अजीबो गरीब समा है जो कभी देखने में नहीं आया। इलाके के इलाके सुनसान और वहशतनाक बने हुए हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि सूरत में गैर मुस्लिम 5,000 से ज्यादा मरे और 7-8 लाख आदमी सूरत छोड़कर जा चुके हैं। चंद मस्जिदें जो हिंदू फसादियों के हाथों से वीरान हुई थी, अब इसी जगह गैर मुस्लिम आकर हाथ जोड़ते हैं कि आकर मस्जिद में अजान और नमाज कायम करें। बताया जाता है कि ताउन से मुतासरा इलाकों के लोगों के टोले कब्रिस्तान में आकर कब्रों के पास खड़े होकर माफी मांगते हैं और उलमा कराम के पास कुरान मजीद की आयतों का तवीज लेने के लिए टूट पड़ते हैं। जबकि अल्लाह पाक की कुदरत का ये करिश्मा है कि इन बीमारियों और ज़लज़ले में तमाम मुसलमान महफूज रहे।
دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ رحمان میں اپنی تمام تر نشانیوں کے ساتھ اپنے وجود کا اظہار کیا ہے، مگر یہ شاید وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔